सरकारी जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल और डॉक्टर निगहत शाहीन चिल्लू को पाकिस्तान के साथ फाल तौर पर काम करने और शोपियां की आसिया और नीलोफर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को झूठा बनाने के लिए कश्मीर में अपने असासों के साथ साजिश रचने पर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है। आसिया और नीलोफर की मौत 29 मई 2009 को हादसाती तौर पर डूबने से हुई थी। दोनों का हतमी मकसद सिक्योरिटी फोर्सेस पर इस्मत दरी और कत्ल का झूठा इल्जाम लगाकर मुल्क के खिलाफ अदम इत्मीनान पैदा करना था। तहक़ीक़ात में वाज़ेह तौर पर साबित हुआ कि डॉक्टर बिलाल और डॉक्टर निगहत ने पाकिस्तान की ISI और दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से काम किया। ज़राए के मुताबिक तहक़ीक़ात से पता चलता है कि उस वक्त की हुकूमत के आला अहदेदारान हक़ाइक़ के बारे में जानते थे, लेकिन इस मामले को दबा दिया। ज़राए ने बताया कि शोपियां साजिश के बाद वादी कश्मीर 7 माह तक आग की लपेट में रही। जून से दिसंबर 2009 के 7 महीनों में हुरिया जैसे ग्रुपों की तरफ से 42 हड़ताल की कॉलें, जिसके नतीजे में वादी में बड़े पैमाने पर अमन ज़ब्त में बिगाड़ के मामले आए। वादी के तमाम अजला से तकरीबन 600 छोटे और बड़े अमनो अमान के वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनका असर अगले साल तक रहा। मुख्तलिफ थानों में हंगामा आराई, पथराव, आतिशज़नी वगैरह के सिलसिले में कुल 251 FIR दर्ज की गई। 29 पुलिस एहलकार और 6 दीगर सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। तखमीने के मुताबिक इन 7 महीनों में 6000 करोड़ रुपए का कारोबार मुतासिर हुआ। तो आपको बता दें कि आसिया नीलोफर केस को लेकर के ये खबर है और सरकारी जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल और डॉक्टर निगहत शाहीन चिल्लू को पाकिस्तान के साथ फाल तौर पर काम करने और शोपियां में आसिया और नीलोफर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को झूठा बनाने के लिए कश्मीर में अपने असासों के साथ साजिश रचने पर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। हमारे साथ सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 JKLH तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र, इस मामले को अब 1 डिकेड से ज़्यादा हो चुका है और अब ये जो मामला है इस तरह से सामने आया है कि 2 डॉक्टर्स ने किस तरह से साजिश के तहत एक रिपोर्ट बदल दी। इस पर ये भी बात सामने आई है कि उस वक्त की हुकूमत को भी कई चीज़ें पता थी पर वो छुपाई गई थी। अब आगे इस मामले को लेकर के क्या कार्रवाइयाँ होंगी? क्या जो लोग उस वक्त हुकूमत में थे उनको लेकर भी अब इस मामले में जांच होगी? देखिए मुनीज़ा, 2 डॉक्टर्स जिनकी आइडेंटिटी डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल और डॉक्टर निगहत शाहीन चिल्लू के तौर पे की गई है, उनकी सर्विसेज जो हैं वो इमीडिएट इफेक्ट से टर्मिनेट की गई हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि लगभग 14 साल हो चुके हैं इस केस को, जब आसिया और नीलोफर जिनकी मौत जो है वो एक्सीडेंटली डूबने के कारण हुई थी, लेकिन उसे एक इस तरह का केस बना दिया गया था कि उनकी अस्मत दरी हुई थी, उनका मर्डर हुआ था ताकि कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों को बदनाम किया जाए। लेकिन सब्सिक्वेंट जिस तरह से जितनी भी इंक्वायरी हुई उसमें ये पाया गया, ये जो मौत थी इन दोनों की, ये एक्सीडेंट था, ये डूबने से इनकी मौत हुई। लेकिन कश्मीर के माहौल को खराब करने के लिए इन 2 डॉक्टर्स की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट थी। पाकिस्तान के बेहस्ट पे, ISI के बेहस्ट पे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसके साथ छेड़छाड़ किया गया। छेड़छाड़ ही नहीं किया गया, पूरी गलत रिपोर्ट बनाई गई जिसमें ऐसे लोगों के DNA और डाल दिए गए जिनका इस केस से ताल्लुक ही नहीं था, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम किया जाए। आप देखिए, जो इस गलत रिपोर्ट के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो ऐसे हुए कि 7 महीने तक कश्मीर में हालात खराब रहे। लगभग 600 से ज्यादा वहां पर इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस हुए, छोटे बड़े, जिसमें 251 FIR लॉन्च की गई और पूरे कश्मीर में लगभग 6000 करोड़ रुपए का माली नुकसान हुआ कश्मीर के बिजनेस को। 7 लोगों की मौत हुई, 103 लोग जख्मी हुए और कई जो सुरक्षा बल हैं वो भी जख्मी हुए। तो एंड ऑफ द डे नुकसान किसका हुआ? कॉमन कश्मीरियों का हुआ। इन 2 डॉक्टर्स अपनी नौकरी तो ये करते रहे, आज भी ये अच्छी पोजीशन पे पोस्टेड थे, बट फाइनली जो कानून की लंबी बाह है उसने इन्हें दबोच लिया, इन्हें आइडेंटिफाई किया। देखिए, जैसे अपोजिशन पार्टीज ये इल्जाम लगाती हैं कि आर्बिट्ररी लोगों को सैक किया जाता है, कोई आर्बिट्ररी डिसीजन नहीं है इन्हें सैक करना। पूरी इंक्वायरी हुई है, इंक्वायरी में ये साबित आया है कि इन लोगों ने ना सिर्फ एक बार लेकिन बार बार इन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ किया है,
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को एक फर्जी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये बनाई जिसमें ये दिखाया गया कि नीलोफर और आसिया का रेप हुआ है, उनकी असमत दरी हुई है और उनका मर्डर हुआ है, जबकि सीबीआई इंक्वायरी में भी ये बात सामने आई कि इन दोनों लड़कियों का डूबने से इनकी मौत हुई थी। तो आप देख लीजिए कश्मीर में कश्मीरियों का दुश्मन कौन है? कश्मीरी जो पाकिस्तान के कहने पर, आईएसआई के कहने पर इस तरह की जिन्होंने साजिश रची है। हालांकि अभी इन दोनों डॉक्टर्स को सर्विसेज से टर्मिनेट किया है, लेकिन इन पे कानूनी कार्रवाई भी होगी। हमारे सोर्स जो गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में, उनका यह कहना है कि इन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप देख लीजिए 2019 से पहले इन लोगों को शील्ड किया जाता था। बिल्कुल तेजेंद्र, यहाँ पर जो सवाल उठते हैं वो ये कि एक तो इतना लंबा अरसा गुजर गया, लेकिन बार बार अगर रिपोर्ट में तब्दीली की जा रही थी, वो किस तरह से नजरअंदाज हो गई और इतना वक्त किस तरह से गुजर गया और इतनी बड़ी जो चूक है वो किस तरह से हो गई, ये जो अहम पॉइंट्स है यहाँ पर इस केस में जरूर उठते हैं। और जो चीजें उस वक्त में बोली जा रही थी, कई चीजें, कई साइट्स दिखाए जा रहे थे। जी देखिए मुनीजा, हालांकि जो फाइनल रिपोर्ट उसी साल आ गई थी, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप की जो उस वक्त उनका रिजॉल्व था, उसकी कमी के कारण आप देख लीजिए कि इस चीज को उन्होंने इसको क्लोज नहीं किया। तब उमर अब्दुल्ला की सरकार थी 2009 में, जब ये इंसिडेंट हुआ, जब इनकी मौत हुई, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी ने खुल के जम के इस इशू पे पॉलिटिक्स खेली। जब महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तब उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने पॉलिटिक्स खेली। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स का नूरा कुश्ती का अखाड़ा बन चुका था। नीलोफर और आसिया का जो उनकी डेथ को जो पॉलिटिसाइज किया अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, किसी भी कश्मीरी सियासी पार्टी ने कश्मीर को आग में झोंक दिया। जैसे मैंने कहा, 7 महीने तक लगातार कश्मीर ने वायलेंस देखा, बड़े छोटे इंसिडेंट, लगभग 600 ऐसे इंसिडेंट हुए। 8 साल पहले सीबीआई इंक्वायरी हुई, सीबीआई ने भी यही निष्कर्ष निकाला, यही नतीजा निकाला कि इन दोनों का जो डूब के एक्सीडेंट से, डूबने से इनकी मौत हुई थी। लेकिन उस वक्त सीबीआई के काउंसिल को थ्रेट्स आने लगे टेरर आउटफिट्स की वजह से, तरफ से, तो इन्हें इस केस को परस्यू नहीं कर पाए। लेकिन 2019 के बाद आप देख लीजिए जिस तरह का बदलाव जम्मू कश्मीर में आया, धारा 370 हटने के बाद उन कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज का जो दखल था इस पूरे इशू में, वो कम हुआ। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, एलजी मनोज सिन्हा की एडमिनिस्ट्रेशन ने, उन्होंने पूरा इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई और इन्वेस्टिगेशन में जो हकीकत सामने आई कि बार बार इन डॉक्टर्स की ने रिपोर्ट को चेंज किया। आप देख लीजिए इन डॉक्टर्स ने सिर्फ एक कागज पे गलत रिपोर्ट नहीं लिखी। ये डॉक्टर कश्मीर में जो 7 महीने तक अनरेस्ट रहा, जो 600 इंसिडेंट हुए स्टोन पेल्टिंग के, वायलेंस के, जो 7 बेगुनाह लोग उसमें मारे गए, 103 जो जख्मी हुए, उनके भी कहीं ना कहीं जो गुनेगार हैं वो इन डॉक्टर्स की वही रिपोर्ट है जिसको इन्होंने, अगर ये दोनों डॉक्टर उस टाइम पे अब पाकिस्तान के बहकावे में ना आके, आईएसआई के बहकावे में ना आके, अपनी जो उनकी ड्यूटी थी, अपने जो फराइज थे, उसे पूरी बखूबी अंजाम देते तो इस तरह का माहौल नहीं बनता। अगर ये अपनी रिपोर्ट में सच लिख देते। आज जो इन पे कार्रवाई की गई है, देखिए आपकी कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, लेकिन कश्मीर को जलते हुए कोई भी देखना बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये जो डॉक्टर हैं, इन्होंने पाकिस्तान के बेहस्त पे, सेपरेटिस्ट के बेहस्त पे, आईएसआई के बेहस्त पे कश्मीर को उस आग में झोंका। 7 महीने तक लोगों का बिजनेस तबाह हो गया। 6,000 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम होती है जिसका बिजनेस लॉस हुआ कश्मीर को, उसके भी ये गुनेगार हैं। तो आने वाले टाइम में ये भी है कि इन लोगों पे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। जी बिल्कुल, तेजेंद्र सिंह सोढ़ी, आपका बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अमित शाह की रैली के पेश नजर जम्मू में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और इसके अलावा गाड़ियों की चेकिंग भी तेज कर दी गई है। वज़ीर दाखिला अमित शाह के जम्मू के दौरे के बाद के हमवार इनकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम चौकियों और नाका पॉइंट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू में रैली होने वाली है, उससे पहले जम्मू में हाई अलर्ट कर दिया गया है। अभी मैं जहां मौजूद हूं, ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है और यहां पे सभी आने जाने वाले जो वाहन हैं उनकी चेकिंग बढ़ा दी गई है।
पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मुस्तैद हैं और यहाँ जम्मू के जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं या एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पे सिक्योरिटी ग्रिड को टाइट कर दिया गया है। आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है। जो बसेस आ रही हैं उनमें भी जो चेकिंग है वो बढ़ा दी गई है। कोशिश यही है कि किसी भी तरह का जो कोई असामाजिक तत्व जो है वो जम्मू सिटी में घुसने की कोशिश ना कर सके, ना उसमें कामयाब हो सके। तो आप देख सकते हैं पुलिस जो है इस चौकसी बरत रही है और कमोवेश जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसी ही सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर दी गई है। हाई अलर्ट साउंड कर दिया गया है। चाहे वो सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे वो जम्मू सिटी के इलाके हैं और उसके साथ साथ जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है वहाँ भी तो तमाम नाके हैं, वहाँ पे चौकसी बढ़ा दी गई है। जो सिक्योरिटी ग्रिड है जम्मू के इलाके में उसको टाइट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ऐसे ही पुलिस की जो पीसीआर्स हैं वो तैनात कर दी गई हैं। जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं मौके पे वो भी मौजूद हैं और उनकी ही निगरानी में ये जो चेकिंग का अभियान है वो चलाया जा रहा है। जिस तरह से तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं पुलिस के वो भी निर्देश देते हुए कि किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है और इसके साथ साथ जो जम्मू सिटी के इंटरनल इलाके हैं, चाहे वो इंदिरा चौक का इलाका है, चाहे वो भगवती नगर का इलाका है, चाहे वो कुंजवानी का इलाका है जहां एंट्री पॉइंट है जो जम्मू का, और ये भी जम्मू का ही एक एंट्री पॉइंट है जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से होते हुए आता है। और यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाने का एक ही मकसद है कि जो आतंकवादी चाहते हैं कि अमित शाह की रैली के वक्त गड़बड़ी फैलाई जाए वो अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाएँ और उससे पहले ही उनको नेस्तो नबूद बनाया जाए। और जो लोग आने वाले हैं रैली में और जम्मू के जो आम लोग हैं उनकी सिक्योरिटी को सुनिश्चित बनाया जा सके। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कल सुबह जम्मू पहुंचेंगे और अमित शाह जम्मू के भगवती नगर JDA ग्राउंड में मेगा रैली से खिताब भी करेंगे। बीजेपी की जानिब से 1 महीने तवील अवामी राब्ता प्रोग्राम संपर्क अभियान के मौके पर रैली मुनक्किद की जा रही है। रैली को कामयाब बनाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जम्मू बीजेपी सदर प्रमोद कपई ने दावा किया कि तकरीबन 30,000 से ज्यादा अफराद रैली में शिरकत करेंगे। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद बड़ी मुस्बत तब्दीलियां देखने में आ रही हैं और अब यहां मुकम्मल अमन कायम है और जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता कुछ सालों के दौरान बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। क्या रैली में होने वाला है, क्या कितनी इंपॉर्टेंट रैली है, कितने बजे और कितने लोगों के आने की संभावना? देखिए पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसी रैलियां जो हैं हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रही हैं और पूरे हिंदुस्तान में जो हमारा 30 दिन का पखवाड़ा चल रहा है जिसको हम 30 मई से लेकर 30 जून तक जो हम एक प्रोग्राम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, उसी के तहत जहां भी एक रैली हो रही है, जहां कल 23 को सुबह 10 बजे अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं वो इस रैली को संबोधित करेंगे। और यहाँ ये जिस प्रकार मोदी जी के 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के ऊपर जो समर्पित किए गए हैं, उन्हीं 9 साल में जो उपलब्धियां हुई हैं, चाहे उसमें हमारा संपर्क अभियान है, चाहे उसमें हमारा विकास तीर्थ है, चाहे उसमें डोर टू डोर घर घर जाने की जो हमारी लोगों के कार्यकर्ताओं को मिलने की बात है, उसमें हमारा जो है एक जो हमारे लाभार्थी हैं उनको उनसे बातचीत करने की बात है, जो हमारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनसे बात करने की बात है। उसी संदर्भ में सब हम लोग 1 महीने के लिए ये पखवाड़ा जो हमारा चल रहा है उसी तहत कल 10 बजे सुबह 10 बजे 23 जून से यहाँ हमारे अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं वो इस रैली को संबोधित करेंगे। एक और सवाल है कि पिछले साल भी उन्होंने यहाँ ही रैली की थी, फिर राजौरी में भी रैली की थी और हर जगह उन्होंने कहा था कि इलेक्शंस करवाए जाएंगे और अब हर कोई ये कह रहा है कि क्या असेंबली इलेक्शंस की कोई विधानसभा पोल की कोई बात होगी? देखिए ये इलेक्शन करवाना काम जो है इलेक्शन कमीशन का काम है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो यशस्वी हमारे जितने भी नेता हैं सभी इलेक्शन के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहां माहौल भी इलेक्शन का बना हुआ है सब एकदम से ठीक है और मुझे लगता है बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के इलेक्शन होंगे, चाहे वो पार्लियामेंट के इलेक्शन तो होने ही होने हैं, चाहे एमएलए के इलेक्शन है, चाहे कारपोरेशन के इलेक्शन है, चाहे पंचायत के इलेक्शन है, बहुत जल्द निर्धारित समय पर इलेक्शन होंगे और मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है इलेक्शन कमीशन इसकी घोषणा करेंगे। और जब भी इलेक्शन कमीशन घोषणा करेंगे जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है इलेक्शन के लिए। हम सब 24/7
हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कमीशन इलेक्शन के लिए अनाउंस करता है, हम सब तैयार हैं। अमित शाह जी आ रहे हैं, कश्मीर भी जा रहे हैं, उसके बाद राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं, तो ऐसे दौरे हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना मनोबल बढ़ता है पार्टी वर्कर का, और क्या आप आगे की चुनौतियों की इलेक्शंस के लिए तैयार हैं? देखिए, 9 साल जो बेमिसाल हैं, जो मोदी जी ने जनता को समर्पित की ये सरकार, उसमें जो काम किए हैं उसके ऊपर हमने 9 साल काम किए हैं। अब मौका है हमें लोगों के बीच जाने का, लोगों के जो काम किए हैं लोगों को पता होना चाहिए। इसी संदर्भ में, और आप सब जानते हैं 2024 में मई के करीब जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, तो उस इलेक्शन की तैयारी भी हम कह सकते हैं इसको, और जो काम हमने किया है, जो विकास हमने किया है, उसको लेकर लोगों के बीच जाने का जो मौका हमें मिला है, क्योंकि हमने काम किया है, काम करेंगे और लोगों के बीच रहे हैं, लोगों के बीच रहेंगे। मोदी जी का जो सपना था, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। इसलिए जनता खुश है और जनता चाहती है कि हमारे नेता जो है हमारे बीच में आकर जो काम उन्होंने किए है वो बताएं, ताकि हमारे जो कार्यकर्ता आगे निचले स्तर पर आम लोगों के बीच, बूथ लेवल के लोगों के बीच, आम जनता के बीच लेके जाएं। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है बीजेपी के, ये दावा कर रहे हैं कि तकरीबन 25 से 30 हजार के करीब लोग इस रैली में आएंगे, और इस रैली के जरिए बीजेपी लीडरशिप जो है अमित शाह, वो कोशिश करेंगे कि जो पार्टी के वर्कर्स हैं, लीडर हैं, उनका मनोबल बढ़ाया जाए, ताकि आगे की चुनौतियां और खासकर लोकसभा के जो पोल्स आने वाले हैं उसमें पार्टी अच्छा परफॉर्म करे। ये भी एक लक्ष्य है, और जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उस पर भी वो बात करेंगे, और कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर में एक जो डेवलपमेंट का और सिक्योरिटी सिनेरियो में जो एक बहुत बदलाव आया है उसको भी वो उजागर करेंगे, और उसके जरिए वो एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी एक पार्टी है जो लोगों के साथ काम करती है, लोगों का काम करती है और लोगों के लिए आगे भी सोच रखती है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। ओपोजिशन लीडरों की मीटिंग कल पटना में हो रही है, और इसके लिए लीडरों के पटना पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती आज पटना पहुंच गई। बाद में उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात भी की। इस मीटिंग में शिरकत के लिए अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, ममता बनर्जी समेत कई लीडर आज पटना पहुंचे, जबकि राहुल गांधी, अखिलेश यादव कल पहुंचेंगे। वहीं पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने बिहार के दौरे पर हैं। उन्होंने बिहार में कश्मीर के आखिरी मुस्लिम हुक्मरान सुल्तान यूसुफ शाह की कब्र पर हाजिरी दी। उन्होंने कहा कि यूसुफ शाह कश्मीर की आरामगाह कश्मीर के और बिहार के दरमियान ताल्लुकात की अलामत है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि बदकिस्मती से यूसुफ शाह कश्मीर की आरामगाह की हालत बिल्कुल खराब और खंडरात में तब्दील हो गई है। महबूबा मुफ्ती ने सुल्तान की कब्र को तारीखी आसार कदीम करार दिया। महबूबा ने बिहार हुकूमत से गुजारिश की कि वो कश्मीर के आखिरी मुस्लिम हुक्मरान की आरामगाह की देखभाल करें।